सिस्टम को कौन चला रहा है? कैसे हम जन्म ले लिए, चलते चलते आज बूढ़े हो गए, कल के लिए मर जाएंगे, कहां जाएंगे किसी को पता है? ये सिस्टम कौन चला रहा है? ये बहुत गहरी व्यवस्था है। ये तो हमारा भ्रम है। हमें क्या लगता है, अगर किसी से पूछो तुम कहां के हो, वो कहेगा कि मैं फलानी जगह का हूं, मैं प्रयाग का हूं, मैं वृंदावन का हूं, मैं धौलपुर का हूं, मुरैना का हूं, ग्वालियर का हूं, मध्य प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश का हूं, बंबई का हूं, ये एड्रेस देगा। फिर उससे पूछा जाए कि तू उत्तर प्रदेश का है, फलाने जिले का है, लेकिन उस जिले में कब आया था, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। तो जो डेट ऑफ बर्थ है तब से वो उत्तर प्रदेश में आया है, उससे पहले कहां था क्या बता सकता है? या यहां के मरने के बाद कहां जाएंगे, कोई बता सकता है? कौन चला रहा है इस सिस्टम को? हम अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण अपने को समझ बैठे हैं हम यहां के हैं, हमेशा यहीं रहेंगे, और यहां की वस्तुओं के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, और तब तक इसकी उम्र बीत जाएगी, इस भारत वर्ष में जन्म लेने का इतना भी सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। पूरा जीवन इस दुनिया के संरक्षण में चला जाएगा, वस्तुओं को इकट्ठा करने में चला जाएगा, झंझटों में बीत जाएगा, उम्र तब तक पूरी हो जाएगी, और इस भारत के संविधान को छोड़ करके फिर यमलोक के संविधान में जाएगा। फिर पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बड़े विधान हैं ईश्वर के। धर्मदूत 8वें जन्म का वर्णन कर रहे हैं। 8वें जन्म में पुरा मधुबने पुण्यम पुनरासी चसाकलिही। हे विकुंडल, आज से 8वें जन्म में पहले तू एक ब्राह्मण था, और मधुबन में एक साकली नाम के मुनि थे, बड़े श्रेष्ठ थे, वेद पुराणों के बड़े ज्ञाता थे। उनकी पत्नी का नाम था रेवती, और उस साकली मुनि के 9 बेटा थे। उस रेवती से 9 पुत्र हुए। रेवत्याम नवग्रहा इव, उस रेवती के 9 पुत्र 9 ग्रहों के समान थे, और उन 9 पुत्रों के नाम क्या क्या थे? ध्रुवः, शशि, बुधस्तारो, ज्योतिष्मान, त्रपंचक। 5 पुत्र हैं उनमें। तो 9 पुत्रों में से जो 5 पुत्र हैं उनका तो विवाह हो गया, गृहस्थाश्रम उन्होंने स्वीकार किया। अग्निहोत्र प्रिया येते गृह धर्मेषु रे मेरे। अग्निहोत्रादि की विधियों को संपन्न करने के लिए उन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। सज्जनों, ध्यान देना, गृहस्थाश्रम का तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि विवाह किया, भोग भोगे, संतान उत्पन्न की, इकट्ठा किया सब कुछ और मर गए। ये तो केवल हमारी और आपकी दृष्टि में है। गृहस्थाश्रम में भी आपको साधना करने के लिए वो आश्रम मिला है। अगर आप अग्निहोत्र नहीं करते हैं,
5 यज्ञ गृहस्थाश्रम में करना अनिवार्य होता है। आप बल वैश्य नहीं करते हैं, गऊ के लिए हक नहीं निकालते हैं, चींटा चींटी के लिए, पितरों के लिए, तो उस गृहस्थाश्रम को प्राप्त करके भी नरक की ही यातना करनी पड़ती है। अगर ये कहें कि ये गृहस्थाश्रम केवल पुत्र पैदा करने के लिए किया है, तो सूकर आपसे ज्यादा बच्चे उत्पन्न करता है। गधा गधैया के खूब बच्चे होते हैं, केवल मनुष्य के अंदर ही वो विशेषता है, ये धर्म को जान करके अपना कल्याण कर सकता है। अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो आज मानव का जितना पतन हो रहा है, उतना गधे कुत्ते सूकरों का भी पतन नहीं हो रहा है। आज मानवों की स्थितियां बिल्कुल पशुओं जैसी हो गई, वहीं खा रहा है, वहीं थूक रहा है। आप पशु को तौल लेना, पशु वहीं खाता है, वहीं गोबर कर देगा, वहीं पेशाब कर देगा। आज के मानव को भी देखिए, ये वहीं सो रहा है, वहीं गुटखा खा के थूक रहा है, वहीं गंदगी फैला रहा है। आज के पशु की तुलना मानव से करिए तो मनुष्य में और पशु में इतना भी अंतर नहीं है, इतना भी, केवल सिर्फ इतना अंतर है, उसके 2 सींग और पूंछ है, और ये बिना सींग और बिना पूंछ वाला पशु बन गया है। और ऐसे ही जीवन को जी करके मर गए तो मानव बनने का कोई सौभाग्य नहीं मिला। अस्मिन वही भारते वर्षे सूर्यभिर देव संसदी, देवताओं की सभा में ये निर्णय हुआ कि भारत वर्ष में जन्म लेने के बाद अगर जिसने भजन नहीं किया, मनुष्य के धर्म को निभाते हुए जिसने अपने प्राण नहीं छोड़े, तो उसका भारत में आना व्यर्थ है। तो 5 जो पुत्र हैं वो अग्निहोत्रादि विधियों को संपन्न करते हैं, गृहस्थाश्रम में चले गए। रेवती के 9 बेटा थे, 5 गृहस्थाश्रम में चले गए। कितने बचे? 4 महात्मा बन गए, बोले श्रेष्ठ तपस्वी महात्मा बन गए। चतुर्था श्रम संपन्ना सर्व कर्म सुनिस्पृहा ग्रामे कवासिनः सर्वे निसंगानि परिग्रहा। वो चारों एक जगह ही निवास करते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से मित्रता नहीं, किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं, जो मिल गया खा लिया और भगवान ब्रह्म के चिंतन में लगे हैं। समलोष्टास्म कांचनाहा, माटी में और सोने में उनकी समान दृष्टि है। मिट्टी में और सोने में उनकी समान दृष्टि है। आपने एक कथा सुनी होगी राका और बांका की। भक्तमाल में राका और बांका 2 भक्त पति पत्नी थे, भजन करने के लिए निकल गए। दोनों रहने लगे, कुटिया बना के भजन करने लगे। एक दिन पति पत्नी दोनों जा रहे तो रास्ते में एक मोहर पड़ी हुई थी। पति ने सोचा कि अगर पत्नी की इस पर नजर पड़ गई तो ये इसे उठा लेगी, सोचेगी कि इसमें से झुमकी बनवाओ, कुंडल बनवाओ, आई है भजन करने के लिए, और इस चक्कर में फंस जाएगी। तो उस पति ने क्या किया, उस पर माटी डाल दी, मिट्टी से उस मोहर को ढक दिया जिससे पत्नी की नजर ना पड़ जाए। तब वो पत्नी क्या कहती है, स्वामी
माटी के ऊपर माटी क्यों डाल रहे हो? माटी के ऊपर माटी क्यों डाल रहे हो? पति बोला मतलब क्या है तेरा? बोले जिसे आप देख रहे हो उसे मैं पहले देख चुकी हूं। तुम्हारी नजर में ये आज भी सोना है, लेकिन मेरी नजर में इस माटी में और इसमें कोई भेद नहीं है। आहा, पति कहता है मैं धन्य हो गया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं सोने को देख के इसकी तरफ तेरा मन ना खिंच जाए। तो समलोष्ठास्म कांचना, सोने में और माटी में जिसकी समान बुद्धि हो गई, दूसरे के हक से इतना भी मतलब नहीं रहा। भारत के इतिहास में उनके नाम अंकित होते हैं जिन पांडवों ने, जिन कौरवों ने पांडवों की जमीनों को हड़पना चाहा, आज कुछ रहा उनका। वास्तव में धन्य तो वो हैं, दूसरे की संपत्ति माटी के तुल्य है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत। इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने दो सूत्र अपने जीवन में उतार लिए, पराई नारियां माता के बराबर हैं और दूसरे की संपत्ति माटी के बराबर है। पराई नारियों को जो मां की दृष्टि से देखता है और पराये धन को जो माटी की दृष्टि से देखता है, समझ लेना उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ये महात्मा